वीडियो इंडिया में कोरोना की सेकेंड वेव आने से पहले शूट किया गया था। हालांकि संदकफू ट्रैक अभी भी ओपन है, ऐसी हालत में ट्रैक पर जाना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। सो द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू अ वर्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ संदकफू ट्रैक एंड बहुत सारे टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ, ताकि जब कोरोना सिचुएशन कंट्रोल में आए अब खुद ये ट्रैक पर जा सको। सो लेट्स स्टार्ट। Oh, he seems excited. Okay, let's go. Hey, hello, what is up everyone? My name is Riya and welcome to my channel and welcome to Chitre, one of the many trek bases for Sandakfoo trek. ये ट्रैक मैंने किया था हिमालयन ट्रेकर्स के साथ बिकॉज आई वॉज अलोन लोनली सोल रियली वांटेड टू डू दिस ट्रैक, पर अकेले ट्रैक पर नहीं जाना था। वैसे मैं बता दूँ, संदकफू ट्रैक में गाइड है मैंडेटरी और गाइड कॉस्ट होता है कुछ 1000 to 1200 रुपीज़ पर डे। सो इट्स बेटर ऑफ फ्रेंड्स फैमिली, मतलब किसी के साथ भी जाओ, ग्रुप में जाओ, पैसे सेव हो जाएगा थोड़ा और बोर होने की चांस भी नहीं है। एंड अच्छे से फोटोज भी खिंचा सकते हो खुद की, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। या यू गॉट इट, ओके। यहाँ पर एक और छोटू सा टिप मैं शेयर करना चाहूँगी। कंसीडरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, इस ट्रैक पर जाने के लिए आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए या नहीं, ये ना एक बार जाने से पहले किसी भी ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हिमालयन ट्रेकर्स की वेबसाइट पे जाकर एक बार चेक कर लेना। यस, जस्ट लाइक दैट। नॉर्मली ट्रेकर्स को मानेभंजन में हाईलैंडर गाइड्स एंड पोर्टर्स एसोसिएशन से एंट्री परमिट एंड गाइड हायर करना पड़ता है। लैंड रोवर भी यही से हायर किया जाता है। लैंड रोवर ओनर्स वेलफेयर की नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर ट्रेकर्स मानेभंजन से परमिट नहीं कराते तब कोई नहीं, आगे जाके भी करा सकते, उसकी डिटेल्स वीडियो में थोड़ा आगे दिया गया है। सो कीप वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इनमें एक लाइक भी कर देना प्लीज़। हमारी ट्रैक स्टार्ट होती है मानेभंजन से 2 किलोमीटर आगे चित्रे से, एक छोटू सा हिमालयन विलेज जहाँ बस एक ओल्डेस्ट एंशियंट मॉनेस्ट्री, 4-5 घर जो कि लगभग सारे होम स्टे में कन्वर्ट किया गया है, वास्ट एंड ब्यूटीफुल मीडोज और बहुत ही हम्बल फ्रेंडली क्यूट गुड लुकिंग पीपल। परफ्यूम लगाने बोलते। या इन शॉर्ट दिस इज चित्रे। तो अगर आप संदकफू ट्रैक नहीं भी कर रहे हो, कोरोना सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद कम एंड स्टे एट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस। या 1000 रुपीज़ में खाना पीना एक्सेट्रा के साथ ऐसी एक डबल बेडरूम, मिनिमल अटैच टॉयलेट मिल जाएगी। हम स्टे कर रहे थे हॉक्सनेस नाम की होम स्टे में, जिसकी ओनर्स की नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर संडे दार्जिलिंग से छोटे छोटे मॉन्क्स इस मॉनेस्ट्री में आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं एंड दे मेक दिस प्लेस रियली हैपनिंग। सो यू मे कंसिडर कमिंग हियर ऑन संडेज मे बी। हाँ, और अगर आप आ रहे हो देन बी आर रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर एंड डू नॉट लिटर लाइक दिस। प्लीज डोंट डू दिस। नो नो, अ बिग नो। So after having some yummy breakfast, it was time to start the trek. पहले तो लग रहा था ट्रेल बहुत इजी है, इतना प्लेन रोड तो हमारी कोलकाता में भी नहीं है, पर वैसे मैं बता दूँ ये ट्रेल सीढ़ियों से भरा हुआ है, सो थोड़ा सा फिटनेस ज़रूरी है, जो कि मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, टोपी भी गिर गई। One step at a time, ऊपर की तरफ देखना ही नहीं है। हाँ, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो जब सामने ये नज़ारा हो। और ये मुझे मोटिवेट करने के लिए काफ़ी था। कितना ब्यूटीफुल। ओह, ये क्या हुआ? डिस्टर्बेंस। क्योंकि ट्रैक रूट एंड गाड़ियाँ जाने वाली रास्ता ऑलमोस्ट सेम ही है, हॉर्न की आवाज़ एंड गाड़ियाँ ऐसे इरिटेट करती रहती है। ट्रैक रूट एंड कंक्रीट रोड कम्प्लीटली डिफरेंट होना चाहिए था, है कि नहीं? अरे यहाँ पर सब ऐसे बैकवर्ड्स क्यों चल रहे हैं? ये क्या, मैं भी? क्या होता है इससे? थकान कम होता है। वेल, लॉजिक बहुत वियर्ड है बट इट वर्क्स, ट्रस्ट मी। आप ट्राई करके देख सकते हो। और ऐसे ही चलते चलते हम पहुंचे मेघमा, एक छोटी सी नेपालीज गांव जहाँ एक खूबसूरत मोनास्ट्री, बहुत सारे कलरफुल घर एंड एक छोटू सा प्यारा सा डॉगी।
लुक्स लाइक ही लाइक्स मी। ये विलेज इतनी खूबसूरत एंड कलरफुल है कि यहाँ एक रात रुकने की मन कर रहा है, पर वो तो हम कर नहीं रहे इस बार नहीं। बट अगर कोई करना चाहे तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस मिनिमम में है, लाइक दिस हिल टॉप टी स्टॉल। लंच गर्मा गर्म खाना और अदरक वाली चाय और सामने ये नज़ारे, उफ, फील लो बस सिचुएशन की। Okay, lunch done, energy gained, now keep moving, 4 more kilometers and we will reach our today's final destination. ये day 1 complete. We reached तुमलिंग finally. वैसे ये तुमलिंग जगह है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। पूरे ये जो संदकफू तक ट्रेल है ये कभी नेपाल से कभी इंडिया से होकर जाता है। नाउ लुक एट दिस। सो दिस पिलर हेयर ये इंडिया नेपाल बॉर्डर शो करता है। दैट पार्ट इज़ इंडिया एंड दैट पार्ट इज़ नेपाल। तो अगर आपको कॉल करना हो तो आपको जाना होगा नेपाल। पॉज। इंडियन साइड ऑफ तुमलिंग में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बट 4 कदम चल के नेपाल में जाओ एंड यू विल गेट गुड नेटवर्क कनेक्शन। माउंटेन ट्रैफिक। सो अभी मैं हूँ इंडियन साइड ऑफ तुमलिंग में एंड दैट पार्ट जो कि फॉग से कवर्ड है दैट इज़ नेपाली साइड ऑफ तुमलिंग। हाउ कूल इज़ दैट। ओहो, सो अभी नेपाल में फॉग चल रहा है। और फिर अगले सुबह हमें वो दिखा जिसके लिए लोग ये ट्रिप पर जाते हैं। यस, स्लीपिंग बुद्धा। पर ये देखने के लिए आपको सुबह 5 बजे उठना होगा। बाबा, नो पेन नो गेन आफ्टर ऑल। वैसे मैं यहाँ बता दूँ, तुमलिंग और तोंगलू तक आने के लिए हमें परमिट नहीं चाहिए होता है। परमिट तुमलिंग से 1 किलोमीटर आगे सिंगलीला नेशनल पार्क एंटर करने के लिए चाहिए, जो कि हम आज एंटर करने वाले हैं एंड इट्स डे 3। और अगर ट्रेकर्स के पास परमिट नहीं है तो वो यहाँ नेशनल पार्क की गेट से परमिट बना सकते हैं। इजी पीजी। गेट से अंदर जाने के बाद हमने लिया प्रॉपर फॉरेस्ट वाला ट्रेल, और जंगल की खूबसूरती लफ्ज़ों में बयां करना जैसा पोएट्री मेरे से नहीं हो पाएगा। आई एम अनरोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन, सो आप खुद ही देख लो। लेवेंडर बाज, ये नेचुरल सन की काम करता है और मैंने 2 दिनों से शावर नहीं लिया था, सो यू कैन अंडरस्टैंड। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। गैरी बस से कैयाकाटे की रास्ता बहुत ही स्टीप है, मिक्सचर ऑफ स्टीप एसेंड एंड स्टेयर्स, सो यू हैव टू टेक फ्रीक्वेंट रेस्ट एंड कीप ड्रिंकिंग वाटर। या दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Singalila National Park is home to many rare species like Himalayan bears, red pandas. Red pandas normally bamboo trees and पानी के आसपास दिखाई देते हैं, so you have to keep your eyes open. पता है दिखाई नहीं देगा, but it depends on your luck and पर लाकी तो मैं हूँ नहीं बिल्कुल भी, सो ऐसी रेड पांडा ढूंढते ढूंढते हम हो गए लेट, बहुत ज़्यादा लेट। फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी जल्दी काली पुकड़ी पहुंचना होगा, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। शाम होने को आई है, हम काली पुकड़ी पहुंच गए हैं। 14 किलोमीटर्स डन, ये अचीवमेंट। बट फॉग इतना ज़्यादा था कि कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाए थे। अब थोड़ा देखते हैं आसपास, क्योंकि कल सुबह ही हम निकल जाएंगे यहाँ से। सो या पर कुछ ही मिनट्स में सब कुछ इतना अंधेरा अंधेरा हो गया कि मुझे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा होटल वापस। सो काली पोखरी में ऐसे बहुत सारे लॉजेस हैं जहाँ ट्रेकर्स नाइट स्टे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है एंड हाथ का कुछ मतलब फील ही नहीं हो रहा। वैसे भी
आज बहुत ज़्यादा चले हैं हम, सो इट्स टाइम टू टेक रेस्ट, फूड एंड गेट रेडी फॉर टुमारो. फाइनली संदकफू, ये आई एम डूइंग इट. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. बहुत ठंड है यहाँ पर, तो पानी जम गया है कम्प्लीटली. वैसे पता है कि आपको काली पोखरी का नाम काली पोखरी क्यों है? यस, दिस लेक, पोखरी मीन्स लेक, जो कि अभी कम्प्लीटली फ्रोजन है, बट लेक वाटर की कलर कम्प्लीटली ब्लैक होने की वजह से दिस प्लेस इज़ कॉल्ड काली पोखरी. इस लेक को यहाँ पर बहुत सेक्रेट माना जाता है. लुक एट ऑल दिस प्लेयर फ्लैग्स. दैट्स आवर नेपाल फ्लैग. फ्लैग की शेप मुझे काफ़ी यूनिक लगती है. क्रिएटिव सोच. Day 4. So today is the day we go to Sandakphu. Yay! We started early from Kalipokri today, ताकि संदकफू से स्लीपिंग बुद्धा व्यू मिस ना हो जाए, क्योंकि वेदर पे भरोसा नहीं कर सकते. Look at this view. ये देख के ही लगता है कि yes, you have to do it. इतने दूर आ गए तो संदकफू तो इट्स easy. Kalipokri से संदकफू is around 6 kilometers walk, and look, that's where we are going. बहुत ऊपर जो लॉज दिख रहा है, yeah, that's संदकफू, our destination. This place is called बीखे भंजंग. और यहाँ से ट्रेकर्स ये खतरनाक सीढ़ियाँ और नीचे ये रास्ता कुछ भी ले सकते हैं, पर खुद को एडवेंचरस दिखाने के चक्कर में आई टुक दिस स्टेयर्स और फिर मेरी तो वॉट लग गई. This last few kilometers is definitely difficult, but अगर आप कुछ करने के लिए अपना मन बना लेते हो, then nothing can stop you. We present to you the Sleeping Buddha. All explored. Well done. Good job. Yo! बट सीरियसली संदकफू समिट तक ये जो लास्ट 2 किलोमीटर है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है. कुछ जगह तो इतना स्टीप है कि मुझे लग रहा था मेरी नाक ज़मीन को टच कर जाएगी. ओके, ये कुछ ज़्यादा हो गया. But then finally, yes, we made it. Welcome to Sandakphu, the highest point of Singalila Ridge, the highest point of West Bengal. Sleeping Buddha इतने करीब से, जो कि आज तक बस सोशल मीडिया पे लोगों की पोस्ट के थ्रू दिखते हैं यू, मैं आज उसी ह्यूज जाइगेंटिक माउंटेन्स के सामने खड़ी हूँ. There is nothing greater than the feeling of achievement. What? मैं बादलों के ऊपर कैसे आ गई डोरेमोन की गैजेट के बिना? वैसे इन 4 दिनों में इतना तो समझ आ ही गया है कि संदकफू ट्रेक इज नॉट ओनली अबाउट स्लीपिंग बुद्धा. देयर आर मेनी मोर अदर थिंग्स लाइक मीडोज, द फॉरेस्ट, लेक, layers of mountains, and then some of the highest peaks in the world. एवरेस्ट, वहाँ पे दिख रहे हैं 3 सिस्टर्स. एवरेस्ट मकालू लोग से. तो अगर आप थोड़ा फिट हो और नहीं भी हो तब भी चलेगा, पर लाइफ में ना एक बार इस ट्रेक पर ज़रूर आना. मुझे भी ट्रेक के पहले दिन नहीं लगा था कि ये ट्रेक मैं कंप्लीट कर पाऊंगी, बट आई डिड इट. और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी इजीली कर सकते हो, ट्रस्ट मी. अब थोड़ा एजुकेशनल पर्पस के लिए थोड़ा बोरिंग है, पर देख लो, इंटरेस्टिंग भी है. नहीं दिख रहा है. सो यू कैन सी द फोरहेड, राइट? जो क्लाउड के लेफ्ट एज से जो पहला पीक आ रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फोरहेड. या दिस इज कुंभकर्ण. अच्छा. सो कुंभकर्ण वेस्ट, कुंभकर्ण ईस्ट. या वो जो ऐसे पीछे को चीन की तरफ जा रहा है, दैट्स कुंभकर्ण के दोनों पीक्स हैं. अच्छा, फिर एक बड़ा सा पीछे लाइन जा रहा है which is going up to that multiple. Yes. उधर में कंचनजंगा का पीस समिट स्टिल हिडन है. Now you see these two, नीचे दिख रहा है ऐसे एक M है. Yeah, right. That बादल के बीच के नीचे. That M is Kapru north and Kapru south, and then there is a dome. That's Kapru dome. ये कंचनजंगा आगे 3 है ना. Right. That's का 50. So कंचनजंगा आपको अभी पूरा नहीं बादलों में है. Then you go down further, then there is a Samoa gap here. वो एक V एक आता है ना बीच में, जहाँ ब्लू है. That one. जो बीच में ब्लू नीचे आओगे आप ऊपर के नीचे आए, there is a V. That's called Samoa gap. वो फिर Samoa है, and then this is Pandim, जो एकदम आगे को बड़ा वाला वहाँ से भी दिख रहा था ना, ये जो ट्री के बिल्कुल ऊपर राइट में जो ऊपर पिरामिड है. That one. I don't know which one. हाँ that's one. Okay. जो एकदम बड़ा होके ऊपर हो ना, that is the foot, that is the Pandim. Okay. That's the Sleeping Buddha range और कुंभकर्ण range. शाम में हमने थोड़ा हटके करने की सोचा, एंड वी टुक अ लार्ज फ्लास्क ऑफ हॉट चॉकलेट, क्लाइम्ड अ रॉक एंड वॉच द सनसेट. ये शाम मेरे लाइफ की कुछ बेहतरीन शामों में से एक है टिल नाउ.
अगले सुबह for the first time in 4 days, I slept really well and I missed the sunrise. Please do not judge me for that. बाय संदकफू। अब हम फालूक तक तो जा नहीं रहे, so it's time to trek down to तिम्बूरे और फिर वहाँ से श्रीखोला होके हमें नीचे की तरफ जाना होगा। Yeah, that's the route to Timbure. 14 kilometers steep descent and a trail full of bamboo trees, rhododendron trees, जस्मी का जंगल सफारी। मार्च अप्रैल में यानी कि रोडोडेंड्रन के सीजन में ये ट्रेल कितना कलरफुल दिखाई देता होगा। बैम्बू फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया। काश एक रेड पांडा दिख जाए प्लीज। वी आर गोइंग बैक प्लीज, एक रेड पांडा। और फिर हमें एक रेड पांडा इस बार भी दिखाई नहीं दिया। और खुद को कंसोल करने के लिए एक लाइन में बोल सकती हूँ, लाइफ में सब कुछ अगर बहुत आसानी से मिल जाए ना, फिर उस लाइफ में वो किक नहीं है। तो यस, आई एम गोइंग टू कम बैक अगेन। और अगर आप इन तक ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में बताना कैसा लगा ये स्टोरी, एंड थोड़ा अपने दोस्तों में भी बांट देना वीडियो। आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग ना। और ऐसे ही ट्रैवल स्टोरीज के लिए जो कि मैं आफ्टर लॉकडाउन कंटिन्यू करने वाली हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, टाटा। गॉर्जियस।